हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दफा रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये पैटर्न जो रहने वाला है वो है यू वर्सेज देम, जिसमें आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी चेक होने वाली है। मैं सेम डेक से जो है दोनों की एनर्जीज चेक करूंगी। तो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड एंड लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या ऊर्जा है। आकाशिक जा सकती है रीडिंग, तो मैं पहले ही बता दूं कि सबके लिए सारे मैसेजेस नहीं होंगे, ठीक है। आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। आई बिलीव आप सब कनेक्ट हो चुके हैं रीडिंग के साथ, लाइक कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अप्रिसिएशन, ओके। सो मैं पहले बता दूं कि भाई ये मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ कार्ड्स। कभी आपको लगे कि मैम ये उल्टा कार्ड आया था, ठीक है, रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ मैं, ओके। अप्रिसिएशन कार्ड इज लाइक कि जैसे कि वो इंसान को अभी इस समय आपके एनर्जीज शिकायतों में कम और करेज में और मोटिवेशन में और सिक्योरिटी में ज़्यादा नज़र आ रही है। उन्हें ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी देखा जाए तो आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, खुश रख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो कि आपको जो आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें जो शायद मुश्किल हो गई हैं या चल रही हैं मुश्किल, या पास्ट कहीं मुश्किल रहा आपका, आप उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हो। स्पेशली इस पर्सन के साथ जो भी रहा हो वो सब इग्नोर कर रहे हो और अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों में आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर वी हैव नंबर 6 जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है। सो बहुत सारे लोगों के लिए दे आर फीलिंग रोमांटिक टूवर्ड्स यू, दे आर फीलिंग एक होता ना कि रिलेशनशिप, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, वो एज अ स्पाउस आपको देख रहे हैं, आपके पोटेंशियल को समझ पा रहे हैं, ठीक है। एंड येस, वीनस इज ऑल्सो अबाउट ब्यूटी, लग्जरी, पैसा, ठीक है। लाइफ में ब्यूटी विद ब्रेन आप कह सकते हो, ये वीनस है। तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, मेल फीमेल जो भी हो, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो ब्यूटी विद ब्रेन है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको अभी इस समय पर जब देखते हैं तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना ग्रो करता हुआ, ग्रूम करता हुआ, कहीं ना कहीं ग्लो अप करता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। कि आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, ग्लो अप कर रहे हो, आप अपना बहुत ज़्यादा आप जो है चेंज हो गए हो। ज़्यादातर आपकी लाइफ में एक मतलब दोनों हैंड्स में अगर देखो, एक में फ्लावर है, एक में वाइट हैंकी है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। फ्लावर जो है हैप्पीनेस को, फ्रेशनेस को, इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पर हैंकी जो है वो पीस को रिप्रेजेंट करता है। वो कहीं ना कहीं आपके और आपके अंदर जो जो भी नेगेटिव है उन चीज़ों से अपने आप को रिलीज करने की बात करता है। ग्रैटिट्यूड की बात करता है, ग्रेटफुलनेस की बात करता है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी की उसने जो ड्रेस पहनी हुई है, कहीं ना कहीं मनी वाइज भी चीज़ें जो हैं ग्रोथ की तरफ ही हैं। और आप छोटी छोटी चीज़ों में ही आज के टाइम में खुश दिख रहे हो उनको, और आप खुद में कैपेबल दिख रहे हो उस इंसान को। ऐसा वो आपके लिए अभी फील कर पा रहे हैं कि आप बहुत पहले, मतलब पहले हो सकता है परेशान बहुत रहते थे या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। अभी ऐसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई मोर। और क्या आ रहा है यहाँ पर, क्या बताना चाहते हैं आपके यूनिवर्स जो है वो आपके पर्सन के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। एप्रिसिएशन कार्ड से यूनिवर्स थोड़ा और एलोब्रेट करने के लिए कार्ड दे दो। ऑर्डिनरीनेस, यस यस। अभी आप जो है ना लाइफ को कहते हैं ना एक बेसिक एनर्जी से एक स्टेबल एनर्जी पे चले गए हो। पहले बहुत बेसिक बेसिक सा था कि इतना लाइफ को आपने स्पिरिचुअली, या आप कह लो लाइफ को आपने इतना ज़्यादा
जीना नहीं सीखा था, आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे, जो लाइफ आपकी शायद रूटीन था, डेली रूटीन था, डेली आप जो है अपनी लाइफ में व्यस्त रहते थे, वो लाइफ से आपने अपने आप को एक कह लो एम्प्रेस बनाया, या एक क्वीन बनाया, या एक स्टेबल पर्सनालिटी बनाया, एक एम्परर बनाया खुद को, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है, वो अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी छोटी 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 जो आपने मेहनत करी, या एक जो आपके अंदर लगन थी, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक लेकर आई है। ये चीज़ उसने आपके अंदर शायद हो सकता है बहुत पहले भी, होता है ना कि एक इंसान को हम जांच लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ ये इंसान मेहनती है, तो उसने आपके अंदर वो चीज़ देखी है कि आप मेहनती हैं। स्पेशली अगर ये रिश्तों की बात आ जाए, अगर ये फाइनेंसिस की बात आ जाए, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की बात आ जाए, तो आप मेहनती हैं, और वो चीज़ उसने देखी है कि आप ऑर्डिनरी से जो है कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना बहुत ही स्टेबल एनर्जी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए उस इंसान को, इस रिश्ते पर कहीं न कहीं जो है ना, एक तो होता है कि हम इस रिश्ते पर काम कर लें, एक होता है हम इस रिश्ते पर काम करके इस रिश्ते को सक्सेसफुल बना लें। ये वो ऊर्जा नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ रिश्ते में कहीं न कहीं बेसिक चीज़ों पर काम करके इसको एप्रिसिएशन तक ले जाना चाहते हैं। मतलब इस रिश्ते को चाहे एक्सेप्टेंस हो, चाहे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना हो, चाहे इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना हो, वहाँ तक इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। येस, ये ज़रूर है कि बहुत ही बेसिक चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत ही बेसिक चीज़ों पर जो है ना पहले कहते हैं ना कि मैंने तो ये किया ही नहीं, मैंने तो वो किया ही नहीं। मतलब सिर्फ हमेशा अपने आप को येस बोलना, अपने आप को ही जो है ना सही साबित करे रहना, उन चीज़ों से बाहर निकल कर बेसिक चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें जो है कहीं न कहीं ठीक करनी पड़ेगी आपके और उनके बीच में। छोटी-छोटी चीज़ों से ही रिश्ते बनते हैं, और छोटी-छोटी चीज़ों से ही रिश्ते टूट जाते हैं, जहाँ पर उनको समझ में आ रहा है कि उनको भी फिर से जो है इस रिश्ते को सँभालने के लिए, बनाने के लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, और हाँ, बेसिक चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है? यू हैव मेंड योर सेल्फ, आपने अपने आप को फिर से फिक्स कर लिया है, आपने अपने आप को फिर से जो है ना जीना सिखा लिया है। आप कहीं ना कहीं फिर से अपनी लाइफ में अपने आप को स्टैंड कर चुके हो। एक एक लाइफ, एक लाइफ स्टाइल, एक एनर्जी आपकी लाइफ की चेंज हो चुकी है। ये चीज़ उसको समझ में आ रही है। वी हैव नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि पहले शायद आप उसके लिए बहुत ऐसी एनर्जी में रहते थे जहाँ पर उसके बिना आप जीना मरना सब कुछ ही ख़त्म था एक तरीके से। बट नाउ यू आर नॉट इन अ नीडी मोड, आप नीडी मोड में नहीं हो, आप जो अवेलेबल है उसमें हैप्पी रहने वाले मोड में हो। ये चीज़ उस इंसान को समझ में आ रही है। एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी नीड है, आपके पर्सन को अभी आपकी जो है ना जो देखो, जो बेसिकली आप इसके लिए करते रहते थे, वहाँ से हटकर अब आप खुद के लिए कर रहे हो चीज़ें, तो आपके जो पर्सन है उस इंसान को अब आपकी नीड है, क्योंकि उसको वो बेसिक चीज़ें लगती थी। अरे कोई बात नहीं, कर लिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, अरे तुमने फ़ोन कर लिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, अगर तुमने मैसेज कर लिया। अभी जो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उसको लग रहा है कि उसको आपकी नीड है, ठीक है। एंड देन वी हैव सेल्फ हीलिंग, आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वांट पीस। तो वही बात जो मैंने बोला कि अब आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना इस स्थिति से निकाल दिया है कि ठीक है, ओके 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 से निकाल कर अब आप अपने आप में व्यस्त हो गए हो, जहाँ पर ये इंसान जो है ये देख पा रहा है कि अब जो है आपको उसकी वो नीडी एनर्जी में आप नहीं हो। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर चुके हो, आप छोटी छोटी खुशियों में खुश हो, और आप कहीं ना कहीं आइसोलेशन में चले गए हो, आप इस इंसान से दूर हो रहे हो, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। ये यहाँ से स्थितियाँ स्टार्ट हुई हैं कि मतलब आप ये चीज़ें जो है उस इंसान को अब आपके अंदर दिख रही हैं कि आप सेल्फ मेड पर्सनालिटी बन चुके हो, जहाँ पर इस इंसान की नीड आपको इतनी है नहीं, और या इसको लगता है कि आपको इसकी नीड नहीं है, ठीक है। नाउ योर टर्न, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरगिव करने में लगे हुए हैं। फॉरगिव क्यों? क्योंकि आप खुद से प्यार करने लगे हो। फॉरगिव क्योंकि आपकी हीलिंग होगी। फॉरगिव क्योंकि खुद पर ट्रस्ट बनेगा। फॉरगिव क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। फॉरगिव क्योंकि आपको अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप। दूसरा, देन यू आर इन सेल्फ लव। आप अपने आप की डिज़ायर्स, अपने आप की रिक्वायरमेंट्स, अपने आप के लिए सिक्योरिटी, अपने आप के लिए कहते हैं ना एक वो कंटेंट फील करना, इन चीज़ों पे आपका ध्यान जा रहा है।
अपने आप के साथ खुश रहना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने सेल्फ लव को प्रैक्टिस करके दूसरों को सेल्फ लव सिखाना, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना इमोशनली, बहुत स्टेबल करना इमोशनली, ये आप सीख रहे हो, ये आप अभी फील कर रहे हो। अभी बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर ऐसे हैं जो कि ये चीज़ अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं। कैसे फील कर रहे हैं कि मुझे उसको माफ़ करना है ताकि मैं खुश रह पाऊँ, मुझे उससे आगे बढ़ना है ताकि मैं खुश रह पाऊँ। मैंने प्यार किया है, कोई बात नहीं, वो कर रहा है, कर रही है, ठीक है, नहीं तो नहीं सही, मैंने तो किया ना प्यार, फिर मैं उस इंसान का वेट क्यों करता रहूँ या करती रहूँ। आप ऐसी एनर्जी में हो। यहाँ पर 60-70% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 या 40% लोग ऐसे भी हैं जो को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, जिनका अभी सेकंड चक्र आर्कएंजल वीक, सेकंड चक्र जो है आपका सेक्रल चक्र है ना, सेकंड चक्र जो है वो सेक्रल चक्र है। अगर सेक्रल चक्र वीक है तो मैं बता दूं, अभी आप कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हो, अभी आप बहुत इस इंसान की जो है ना अटैचमेंट से बंधे हुए हो, अभी आप इस इंसान को बहुत नीडी एनर्जी से देख रहे हो कि ये इंसान कैसे भी आ जाए। मैं अपने सेक्रल चक्र पर काम करो। जब सेक्रल चक्र मजबूत होगा, हील होगा, एक्टिव होगा, फॉर श्योर आप इस इंसान को अंडरस्टैंड करके इसको माफ़ करके आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो कुछ लोग जो 40% वाले लोग जो मैं बता रही हूँ, वो अभी कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं, वो अभी चाह रहे हैं कांटेक्ट आ जाए, वो भी चाह रहे हैं कि ये जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी हों, वो चाह रहे हैं कि ये जो एंडिंग हुई है, जो सेपरेशन हुआ है, वो वापस यूनियन में बदल जाए। 40% लोग ऐसे भी हैं। आप कमेंट बॉक्स में आप खुद बताना कि ऐसा है या नहीं है। 70% मुझे लग रहा है कि 60-70% ऐसे लोग हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नाउ आई लव माई सेल्फ, नाउ आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ। ठीक है, पर यहाँ पर हैं 30-40% जो कि अभी उस इंसान पर कोडिपेंडेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं ना पीस की एनर्जी नज़र आ रही है। आप इस इंसान के साथ पीस मेंटेन करना चाहते हो या पीस मेंटेन कर चुके हो कि तेरी लाइफ तू जी, मैं अपनी लाइफ जीता हूँ या जीती हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पर सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें आपकी एनर्जी में सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल क्यों आया है। तो क्रिएटिविटी, वाओ, क्रिएटिविटी कार्ड रिप्रेजेंट्स कि भाई आप बहुत, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नेल्स डन कराना, ठीक है, हेयर स्पा करा रहे हो, हेयर कलर चेंज करा रहे हो, जिम जा रहे हो, ठीक है, और अच्छी डाइट ले रहे हो, स्टेबल कर रहे हो अपने आप को, बहुत हद तक इस इंसान से अपने आप का ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान ले जा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज, इमोशन वाइज। ठीक है, मेंटल अपनी जो जो आपकी स्थिति बिल्कुल ही इस इंसान के जरा सा नाम लेते ही ट्रिगर हो जाती थी ना, अभी वो नहीं है। मेंटली कहीं ना कहीं सेफ फील करना, स्टेबल फील करना शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी वर्थ पहचान रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जिस इंसान को अपनी वर्थ समझ में आ रही है ना, उसके लिए आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू आर वेरी 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 क्लोज टू अचीव योर गोल, क्योंकि आप बहुत पास हैं उस गोल के जहाँ पर आप अपने आप की जो है ना वैल्यू बढ़ा लेंगे, जहाँ आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा लेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, अपने आप की वर्थ पहचान रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने में, सेफ करने में जो है ना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दूसरों को प्लीज़ करने में, दूसरों को ब्लेम करने में, दूसरों को कहते हैं ना इनसिक्योर फील कराने में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, दूसरों की गॉसिप करने में आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। यू आर बिकमिंग एन एम्परर और एन एम्प्रेस। जो बात मैंने यहाँ पे बताई थी, जो चीज़ आपकी ऑलरेडी आपकी एनर्जी में भी आई है, जिस वजह से ये पर्सन, आपके पर्सन को ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि आप ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं आ गया कार्ड, ये आपने प्रैक्टिस किया है। इन दिस कार्ड दिस इज एम्प्रेस कार्ड, और इन दिस डेक दिस इज एम्प्रेस कार्ड। आप खुद देखो कि ये आपकी एनर्जी है जो आपके पर्सन को भी दिख रही है। सिर्फ आपको, आप नहीं कर रहे हो ये काम, उस इंसान को भी चीज़ दिख रही है कि आप बहुत चेंज हो गए हो। यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू हैव दैट एबिलिटी कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में अपने आप को ग्रो करा पाओ, अपने आप को जो है ना लाइफ में जो आप चाहते हो वहाँ पहुँचा पाओ। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है। और जो लोग इस इंसान पर, जो मैंने कहा था 30-40% इस इंसान पर को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, वो इसकी ब्यूटी की तरफ, इसकी स्टेबिलिटी की तरफ अट्रैक्ट अभी भी हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अभी भी ओवर गिव करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं, ये इंसान मेरे सामने आ जाए, मैं उसको माफ़ कर दूँ, मैं उसको हमेशा माफ़ करती रहूँगी, मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूँगी, करता रहूँगा। आप अभी भी उस एनर्जी
एनर्जी में हो जहाँ आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, ठीक है। सो ये एनर्जी है, आप उसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आप उस इंसान को अपने से ऊपर रख रहे हो, जो 30-40% है, सबके लिए नहीं बोलूँगी पर मैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर, आप क्या फील कर रहे हो इस इंसान के लिए। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट, आई एम वेरी हैप्पी। भाई मजा आ गया, आप क्लैरिफाई नहीं करने वाले हो, अब आप क्लैरिफाई नहीं करने वाले हो। यू आर नॉट दैट पर्सन की जो पहले गिड़गिड़ाता रहता था, रोता रहता था, इसको मनाता रहता था, इसको चेज करता था। नाउ यू हैव डन, यू आर डन, मतलब अब तो कर दिया, बस जो हो गया सो हो गया। सी इमोशनल बैगेज, माई माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। अब आप रोने धोने वाले काम में नहीं हो, अब आप हर्ट नहीं होना चाहते हो। ना यू आर लाइक कि भाई हो गया, जितना जो होना था हो गया, अब बस हाथ जोड़ लिए, अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो, मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे कुछ भी ना तो तुझसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, ना मुझे तुझे कुछ क्लैरिफाई करना है। आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी, अगर आपके जैसे मैंने 40% की बात करी रखी है, मैं बार बार उस चीज़ को बता रही हूँ, जो 40% लोग हैं जो कोडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, वो अभी भी कुछ ना कुछ उससे चाहते हैं कि तू बता, तूने क्यों मुझे छोड़ा, तूने क्यों गोस्ट किया। अभी भी उनको जवाब चाहिए, ठीक है ना। अभी भी वो, मैं बोलूँगी ना, अभी वो होश में नहीं है, अभी वो ये चाहते हैं कि तू जवाब दे, भाई तूने मुझे क्यों छोड़ा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अभी भी आप उस इंसान के जो है ना सवालों के जवाब चाहते हो कहीं ना कहीं, मेरे ये सवाल है, मुझे ये जवाब चाहिए, उसके बाद मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा या बढ़ जाऊँगी। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ 30-40% ऐसे लोग दिख रहे हैं मुझे। और देखते हैं क्या फील कर रहे हो आप। एक्सपेक्टेशंस, यस, आपने उस इंसान से अभी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि इस इंसान की एक्सपेक्टेशन की कोई भी क्लैरिफिकेशन आप नहीं देना चाहते हो। तो दोनों चीज़ें हैं, जो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हाँ वो आए, मुझे बताए, मेरे सवालों के जवाब दे, तो वो तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि आएगा, बताएगा, आएगी, बताएगी, मैसेज आएगा, कॉन्टेक्ट आएगा। जो लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हैं कि भाई तुम एक्सपेक्ट करो मैं तुम्हें आके क्लैरिफिकेशन दूं। नहीं जी, ये नहीं हो सकता। अभी किसके लिए देख लेना एनर्जीज, ठीक है। आपने इस इंसान से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल छोड़ दी हैं, बिल्कुल इससे एक होप छोड़ दी है और अपने आप में ग्रो कर रहे हो। ओके, सो लेट्स चेक द पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, आपकी इंटेंशंस क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। सो पर्सन की इंटेंशंस जो हैं दैट इज विक्ट्री। पर्सन इस रिश्ते में हीलिंग, हैप्पीनेस, हार्मनी, जॉय, पीस चाहते हैं। पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ वापस चाहते हैं, जो शायद अभी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी क्या वैल्यू है इस रिश्ते में, मेरी क्या पोजीशन है इस रिश्ते में, है ना। पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अटेंशन चाहते हैं। पर्सन चाहते हैं कि भाई आप उनको निगलेक्ट ना करें। पर्सन अभी भी इस रिश्ते में रोमांस चाहते हैं। वी हैव 5th हाउस, लियो एनर्जी है, 5th हाउस की एनर्जी है। अभी भी आपके साथ रिश्ते में क्रिएशन चाह रहे हैं। पर्सन अभी भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो है ना चाहते हैं कि, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि इस रिश्ते को अप्रिसिएशन मिले, इस रिश्ते को जो है ना एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्टेंस मिले, इस रिश्ते को जो है सक्सेसफुल होता देखना चाहते हैं, और वो यहाँ पर भी आया, ठीक है। तो आपके पर्सन तो चाहते हैं कि भाई जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, अनक्लियर जो भी थॉट्स चल रहे हैं आपके उनके मन में, वो क्लियर हो जाएं और आप लोगों के बीच में वापस से वो हार्मनी, वो जॉय वापस आ जाए, ठीक है। एंड वी हैव मोमेंट टू मोमेंट कार्ड, जो होता है ना कि भाई एनर्जी चल रही है कि भाई पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या रहें इस रिश्ते में या निकल जाएं, या आप अवेलेबल हो या आपकी लाइफ से निकल गए, या आप इनकी लाइफ में आओगे या नहीं आओगे। वो सब चीज़ें वो छोड़, मतलब वो चाहते हैं वो सब चीज़ें छोड़ो, जो भी अनसर्टनिटी है, पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ें छोड़ो और इस रिश्ते को वापस से ग्रो करो, या इस रिश्ते को वापस से रीयूनियन में कन्वर्ट करो, ठीक है। और दूसरा ये कि जो भी चीज़ें अभी पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि कोई यहाँ पर जो है ना अभी जॉब नहीं कर रहा है, या जो अभी लाइफ में हो सकता है किसी कहीं डिवोर्स केस में फंसा हुआ है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो विडोवर हैं, जहाँ पर वो ऐसे ऐसे ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रहेगा या नहीं रहेगा, ये फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये इंसान सही है या नहीं है। उन सारी चीज़ों से आपके पर्सन ऊपर उठ चुके हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि उनको आपके साथ वापस से जो है ना रिकन्सिलेशन में आना चाहिए, जहाँ पर वो श्योर नहीं थे, जहाँ पर वो श्योर नहीं थे कि उनको रिकन्सिलेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
नाउ दे हैव दैट श्योरिटी कि उस इंसान को आपके साथ रिकनसाइल करना चाहिए और वापस से चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ठीक है। लेट्स चेक मोमेंट टू मोमेंट कार्ड क्यों है यहाँ। फियर ऑफ चीटिंग, देखा कहीं ना कहीं कुछ थी ना चीज़ें कि चीट कर देगा ये इंसान, या सही है ये इंसान, हो सकता है पास्ट में उसकी लाइफ में किसी ने चीटिंग करी है, तो जो चीज़ें उसकी लाइफ में अनक्लियर थी वहाँ पर वो क्लियर हैं कि उनको आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, वो आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, ये एनर्जी है। आपकी इंटेंशंस क्या है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, आपकी इंटेंशंस है कि आप इस इंसान से जो भी लैक फील कर चुके हो, जो भी इस इंसान की और आपके बीच में लैक चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, जो भी आपका कॉन्फिडेंस इस इंसान की वजह से ख़त्म हुआ है वो वापस से आ जाए। हो सकता है पास्ट में किसी और की वजह से भी आपका कोई कॉन्फिडेंस ख़त्म हुआ या डाउन हुआ, तो इस इंसान के सही बिहेवियर से, इस इंसान के सही जो है ना इंटेंशन से आपकी भी जो लैक है, आपके अंदर भी जो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो वापस से जो है ना मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी इंटेंशंस, कुछ लोगों के लिए तो ऐसी भी हैं, ओह माय गॉड ये बहुत ही डेंजरस सा मैसेज है कि यू वांट कि इस इंसान को वो कारमा मिले, यू वांट कि इस इंसान को भी आप एक बार छोड़ो, जैसे इस इंसान ने आपको छोड़ा है ना, आप भी इसको एक बार छोड़ो, ऐसे इसको पता लगे कि इसकी लाइफ में इसने आपके साथ क्या किया। दूसरा, यू वांट कारमा इस इंसान के लिए, आप भी चाहते हो कि इसको लॉस हो, आप भी चाहते हो कि इसकी लाइफ में ना इसको वो सब कुछ फेस करने को मिले, ये भी इनसिक्योर फील करे, इसको भी वो दर्द फील हो जो आपने फील किया है, ये जिसके लिए, हाँ राइटनेस, यस यू वांट कि जितना अपने स्टेटस को, जितना अपनी ईगो को, जितना अपनी फ्रीडम को ये इंसान आप पर थोपता है या थोपती है, या ये इंसान ज़्यादा मैं करता है या करती है, तो इसको भी वहाँ पर जो है ना वो स्ट्रगल देखने को मिले। इसने अगर हो सकता है आपको क्वेश्चन मार्क किया है तो इसके ऊपर भी वो क्वेश्चन मार्क आए, अगर इस इंसान ने आपको आपका मजाक बनाया है तो इसका भी वो मजाक बने। यू वांट दिस, सीधी सीधी बात दिख रही है, और ये होगा, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं। दूसरा यहाँ पर ये है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, स्पेशली मनी के रिगार्डिंग, स्पेशली स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, अभी जो आप कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पा रहे हो सकता है इस इंसान की वजह से वो कॉन्फिडेंस आप फील करते हो, उस इंसान की वजह से वो ब्यूटी आप फील करते हो, इस इंसान की वजह से वो करेज आप फील करते हो, तो आप चाहते हो कि इस आपकी इंटेंशंस ये है कि इसके साथ रहते हुए मैं यहाँ ग्रो करूँ, इस एरिया ऑफ माय लाइफ में यहाँ पे ग्रो करूँ, ठीक है। कुछ लोग फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं, आपकी इंटेंशंस है कि ये इंसान आपकी सारी ड्यूटीज, सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए, क्योंकि इस इंसान ने आपको लाइफ में बहुत हद तक कुछ करने ही नहीं दिया, अपने ऊपर कैपेबल बनने ही नहीं दिया, तो अब अगर इसने नहीं करने दिया तो इसको ये सारी चीज़ें जो है भुगतनी पड़नी चाहिए, या इस इंसान को वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, बट जिसके लिए है पता होगा आप लोगों को, ठीक है। ओके और क्या इंटेंशंस हैं आपकी? इनकम्प्लीट हाँ, इसकी लाइफ में भी आप चाहते हो कि जैसे आपको रोने को मिला, आपको ब्रेकअप मिला, आपको गोस्ट एनर्जी मिली, आप कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, तो इसकी लाइफ में भी कंप्लीशन नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि इसकी लाइफ में भी वो सब कुछ इसको फील हो, इसको भी कोई पर्सन ऐसा ना मिले जो इसको कंप्लीट करे, जो इसको लाइफ में स्टेबल करे। आप चाहते हो कि इसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आएँ, तो आपकी इंटेंशन तो अभी ऐसी हुई हुई है, बहुत ही स्केरी सी है, मैं डर गई हूँ वही सो पर देखो, लाइफ है, इंसान है हम, है ना, भगवान तो है नहीं कि सबको माफ़ करते चलते जाएंगे, है ना। तो आप ऐसी एनर्जी में हो। चलो देखते हैं अभी पर्सन ऑन योर माइंड। पहले इनके मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको? आपके पास होना इस इंसान को सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ये इंसान अपने गोल से, अपनी फैमिली से, अपने वर्क से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। ये चीज़ें इस इंसान को अब पता लग रही है, ठीक है। दूसरा, यहाँ कोई सच और भी पता लगा है, लेट्स चेक क्या है ये। यस, इसको ये सच पता लगा है कि इस इंसान ने आपको वेल ट्रीट नहीं किया, प्रॉब्लमेटिक, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इस इंसान ने सारी चीज़ें ख़राब करी हैं। इस इंसान ने आपको अगर सही से ट्रीट किया होता तो चीज़ें वैसी ही होती जैसी बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर।
द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस फॉर श्योर। जब आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई तो उस टाइम कुछ ना कुछ तो इसकी लाइफ में चल रहा था जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं थी ऑलरेडी इसके साथ, और वो आपके ऊपर पंगा पड़ गया सारा, ठीक है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, यस, उसको समझ में आ रहा है कि अब आप उससे दूर हो रहे हो एंड अब आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हो। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ करंट फीलिंग्स में भी बताई है कि अब आप उसको पीछे छोड़कर लाइफ में आगे अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स आया है भाई। बहुत सारे लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 6 to 9 वीक्स आपकी बातचीत हो सकती है, कॉन्टैक्ट आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए 6 to 9 डेज में भी आपके पर्सन आपको अटेंशन दे सकते हैं। हाँ, मैं बस फिर भी ये बोलूँगी ज़्यादा सारी खुलकर अपनी बातें मत कर देना, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऑर्डिनरी रिश्ता चल रहा है इनका, बहुत बेसिक सा रिश्ता चल रहा है, बहुत ही हद तक जो है ना इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसे दूर का सोचकर अगर चला जाए तो इस रिश्ते को निभाया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए इन लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, कोई एक है जो वर्क की वजह से दूर हो गया है, किसी का वर्क की वजह से कहीं किसी को जाना पड़ा है, ठीक है। एंड वी हैव द टेन ऑफ पेंटिकल, यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस रिश्ते में मेहनत कर रहे हैं दूर तक का सोचकर, क्योंकि यहाँ पर ये मैरिड हैं या फिर बच्चे वगैरह भी हैं, ठीक है। सोसाइटी इमेज वगैरह देखकर इस रिश्ते को बनाया जा रहा है या संभाला जा रहा है। पार्टनर की फैमिली के लिए 2 कार्ड दे दो यूनिवर्स। पार्टनर की फैमिली क्या सोचती है मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर के बारे में। वो पॉज चाह रहे हैं, हो सकता है उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें या क्या नहीं करें। वो पॉज चाह रहे हैं कोई मेजर डिसीजन बनाने के लिए। कुछ लोगों के लिए वो क्लियर डिसीजन बनाना चाहते हैं और अपना सन एंड मून जो है बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, अभी कहीं ना कहीं वो लोगों को समझ नहीं आ रहा वो करें तो क्या करें, क्योंकि ईगो भी आ रही है, कुछ लोग भी आ रहे हैं, मिस्टिकल चीज़ें भी हैं, तो वो अभी डिसीजन बना रहे हैं। अभी प्रॉपर कोई एक्शन दिख नहीं रहा है, और ना ही वो इंसान जो भी ये लोग हैं ये जल्दबाजी चाह भी नहीं रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको पॉज लेकर सही डिसीजन बनाना चाहिए, जो भी सही है ना। सिर्फ ये नहीं कि इमोशंस में बहकर कुछ भी, जो भी सही है। कुछ लोगों के लिए कोई फेमिनाइन है जो थोड़ा ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, तो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने का टाइम ले रहा है कोई इंसान, ठीक है। KQIUVZXAHCMA पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लेते हैं अभी आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं अभी इस समय पर। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, चीज़ें आपके लिए बिहाइंड द सीन चेंज हो रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, ठीक है। आप अपने फियर्स पर काम करो, आप अपने डर पर, आप अपने अंदर का वो जो एक पास्ट का वूड है या पास्ट की बातें हैं उन पर काम करो, ठीक है। राशियाँ जो मुझे नज़र आई हैं दैट इज़ स्कॉर्पियो, एंड वी हैव द कैंसर साइन, वी हैव द लियो साइन, एंड वी हैव द हाँ, ये राशियाँ हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, सेस्टेरियस। ये 2 राशियाँ प्रोमिनेंट हैं। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आया है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आया है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।